नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर का मौसम किस प्रकार का रहेगा ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। किसान साथियों, आज का जो मौसम है वो कुछ एक स्थानों पर बारिश की संभावना है, हल्की से मध्यम दर्जे की, और कुछ एक स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। किस प्रकार का मौसम रहेगा, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि 16 और 17 सितंबर को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि मेले का प्रोग्राम किया गया है, जो गेट नंबर 3 बाड़ासमद रोड पे लगेगा। जो भी किसान भाई इसमें जाना चाहता है, प्रदर्शनी देखना चाहता है, अच्छी किस्मों के बीज या पौधे लेना चाहता है, वो भाई 16 और 17 सितंबर को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जा कर के देख सकता है, पौधे ले सकता है। और जो कल हमारे यहाँ बंद बंधा था वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। आज रात को वो बंद का समापन था, तो वो बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, जिसकी लाइव मैंने कल आपको दिखाने की कोशिश करी थी। मौसम की वजह से आपको ये वीडियो साफ नज़र नहीं आई, इसके लिए मुझे बहुत बेहद खेद है, दुख है कि मेरे भाई इसको अच्छे से नहीं देख पाए। 355 दिन के बाद दोबारा फिर ये बंद लगेगा। 355 दिन के बाद दोबारा फिर से बंद लगेगा, और उस समय तक मैं अच्छा फ़ोन भी ले लूँगा और भैया ने बढ़िया जानकारी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। आगे गांव में रामलीला होती है, तो हम रामलीला भी आपको कभी कभी बीच में दिखाएंगे। जो अच्छे अच्छे सीन होंगे वो आपको लाइव प्रसारण हम दिखा देंगे। उस समय तो मेरे किसान भाई भी फ्री हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के मौसम के बारे में। किसान साथियों, ये बेमौसमी बारिश है और इस बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से बारिश लेट हुई है उसी प्रकार से बारिश नुकसानदायक भी साबित हो रही है। कल जो मौसम था, कल का मौसम लगभग पूरे हरियाणा में बूंदाबांदी का मौसम रहा है। अगर सभी भाई ये कहें कि मेरे यहाँ हुई, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी थे जहाँ एक बूंद भी नहीं गिरी। लेकिन आम तौर पर मौसम जो है वो ठंडा था, बादलवाई थी, कहीं पर बूंदें गिरी हैं, कहीं पर ज़्यादा बारिश हुई है, कहीं पर हल्की बारिश हुई है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हुई है। ऐसा मौसम रहा है। आज का जो मौसम है वो क्या कहता है, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरे उत्तरी और मैदानी भारत का मौसम मैं आपसे साझा करता हूँ किसान साथियों। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का जो मौसम है वो इस प्रकार से रहेगा। आज उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा शुष्क बना रहने की संभावना है। आमतौर पर वहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, धूप भी निकलेगी और बादल भी रह सकते हैं, यानी कि धूप और छाँव का खेल लगातार जारी रहेगा। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, भारत का हिमालय का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में भी वहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। इस प्रकार से बारिश जो है वो लगातार वहाँ पर जारी है। और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा का मौसम भी ढुलमुल है। ना तो पूरी तरीके से पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना है, ना पूरे हरियाणा में मौसम साफ रहने की संभावना है। कुछ जगहों को छोड़ के बाकी पूरे हरियाणा में आज मौसम बादलवाई रहेगी। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हो सकती है। हवा की गति काफ़ी कम है। हवा की आज की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दक्षिण है। पूर्व दक्षिण हवा की गति दिशा रहने की संभावना है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो मौसम है वो पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में आम तौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है। जो हमारा पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, चाहे वो पंजाब का है चाहे राजस्थान का है, उस बॉर्डर के साथ साथ में मौसम आम तौर पर खुश्क रहेगा, मौसम साफ रहने की संभावना है। और जो आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उस साइड में आज भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और हरियाणा से लगती कुछ सीमाओं पर बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम दर्जे की। लेकिन हल्की से तो होती नहीं है किसान साथियों, हल्की सी बारिश तो होती नहीं है। अब तो जहाँ बारिश होती है वहाँ ज़बरदस्त बारिश होती है। आम तौर पर इस बार मध्य भारत में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उत्तर भारत में अपेक्षाकृत बारिश कम हुई है। और अगले जो 2-3 दिन का मौसम है वो ये है कि उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी।
कल से आपका मौसम परिवर्तनशील हो जाएगा। उत्तरी भारत का, मैदानी भारत का, तो कल से मौसम परिवर्तनशील हो जाएगा, मौसम बदल जाएगा। हवा की गति जो है वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। और पवन की दिशा है, वो पवन की दिशा होगी आपकी उत्तर से पश्चिम। उत्तर से पश्चिम हवा की दिशा रहेगी। अगर ये हवा ठीक ठाक चलती है, यानी कि ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती है, तो ये 4-5 दिनों तक जारी रहेगी। अगर ये ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, यानी 15, 16, 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तो किसान साथियों फिर से बारिश की संभावना बढ़ जाएंगी। लेकिन आमतौर पर संभावना ये बनी हुई है कि हवा की जो गति है वो सामान्य रहने से अगले 5 दिन तक मौसम साफ रह सकता है। अगले 5 दिनों तक, यानी कि 9 तारीख से 14 तारीख तक आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना उत्तरी और मैदानी भारत में बनी हुई है। पंजाब की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहां पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जो हरियाणा से लगती सीमाएं हैं, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की साइड वाले में बारिश होने की संभावना है। और जो पाकिस्तान से लगता एरिया है वहाँ पर बारिश की संभावना आज नहीं है। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, तो हरियाणा में 152 डी जिस तरीके से निकला हुआ है, 152 डी के समानांतर, यानी कि जो हरियाणा का पूर्वी हिस्सा है जिसमें आपका पलवल है, मेवात है, उस साइड में आज बारिश की संभावना ना के बराबर है। उधर सिरसा और हिसार की तरफ बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने से हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना नहीं है किसान साथियों। ये है आपका मौसम आज का। और कल के मौसम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दी है कि भाई जो कल का मौसम है वो आपका रहेगा, उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी, 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अगर ये ज़्यादा चलती है तो मौसम फिर से बिगड़ सकता है। और अगर अब मौसम बिगड़ता है तो किसान साथियों हर फसल में नुकसान चले है। धान की फसल भी लगभग तैयार हो चुकी है। कपास में लगातार बारिश होने से नुकसान हो रहा है। जहां फल नहीं उठा रही वहां पर फंगस की समस्या भी बनी हुई है। यानी कि ज़्यादा दिनों तक बारिश होने से हवा में नमी और पत्तों पर लगातार नमी बनी रहने से, धूप ना निकलने से फंगस की समस्या बढ़ी हुई है। और कपास के भाव में तेज़ी अभी से शुरू होगी है। कपास के भाव में अभी से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है किसान साथियों कि इस बार जो कपास है उसका उत्पादन काफ़ी कम होगा। यानी कि इस मौसम से सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो कपास पर पड़ा है। जो मेरे भाई कपास की खेती करते हैं उनको अच्छी प्रकार से पता भी है कि भाई इस बार जो कपास का उत्पादन है वो बहुत कम होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो कपास के किसानों को हुआ किसान साथियों। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की और चंडीगढ़ की और इससे ऊपर की आज के मौसम की, तो वहां पर आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है। हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, ज़्यादातर हिस्सों में, और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लेकिन हरियाणा का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर अभी भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है, वहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। इस प्रकार का मौसम आज का रहेगा। और कल का जो मौसम है मैंने आपको बता दिया है। अगर अब मौसम साफ नहीं होता है अगले 2 दिन में, 4 दिन में, तो किसान साथियों ये नुकसान जो है किसानों को ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये नुकसान अब और बढ़ने की संभावना है। किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि जो किसान भाई सरसों की बिजाई करना चाहते हैं बरानी क्षेत्रों में, उनके लिए ये मौसम फ़ायदेमंद हो सकता है, बाकी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ना धान के लिए फ़ायदेमंद है। पछेती जो धान लगाई थी उन किसानों को फ़ायदा हो सकता है। इस बार जो मौसम है वो काफ़ी जटिल और कठिन मौसम है। इस प्रकार का मौसम बहुत कम देखने को मिलता है कि जब पूरे देश में और पूरे राज्य में बारिश हो रही है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं होता। ये समस्या इस बार पहली बार देखी है। बेसुरा बारिश होती है, मानसून की बारिश जब सक्रिय होती है तो लंबे एरिया में बारिश होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार ऐसा हुआ है कि एक गांव में बारिश हुई है, अगले गांव में बारिश नहीं हुई है। ज़्यादातर बारिश हुई है वो शहरों में या उसके आसपास हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम बारिश देखने को मिली है। ज़्यादातर जिला मुख्यालय जितने भी हमारे हरियाणा में हैं वहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कम बारिश हुई है। ये इस बार का विशेष देखने वाली बात है। आमतौर पर जो मौसम होता है वो बरसता चला जाता है बहुत लंबे एरिए में,
लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ किसान साथियों। तो मेरे बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आए हैं मेरे पास में, भाई इस प्रकार से कमेंट का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। कुछ किसान भाइयों के पशुओं की समस्या चली हुई है। भाई आज दिन में 12 से 1 के बीच में, आज संडे है, 12 से 1 बजे के बीच में आज आपसे लाइव प्रोग्राम में मिलने का मेरा विचार है। मेरे किसान भाई इसमें सहयोग करें। जिन किसान भाइयों की समस्या है कोई, तो वो कमेंट में लिखें। जो भी आप कमेंट में लिखोगे उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन कमेंट धीरे धीरे अगर करोगे तो अच्छी बात है। धीरे धीरे कमेंट करते चले जाएं। मैं धीरे धीरे हर भाई की समस्या का समाधान करूंगा। मेरे बहुत से किसान भाइयों के पशुओं में दिक्कत चली हुई है, बीमारियां चली हुई हैं। कई भाइयों के जो गाय भैंस वो अभी ब्याई हैं, उनको दूध बढ़ाने की बात है। तो भाई सिमलेज है वो टेबलेट आती है, और साथ में इनर बूस्ट जो होता है किसान साथियों, ये बाईपास फैट होती है। इस पर भी मैं विचार रखना चाहता हूँ। इनर बूस्ट की सिफारिश मैं क्यों करता हूँ, आज दिन में मेरे को एक बार याद दिला देना। जब मैं लाइव आऊँ तो आपको मैं बताऊँगा कि इनर बूस्ट की सिफारिश क्यों की जाती है और कितना पावरफुल है ये इनर बूस्ट, क्यों देना चाहिए पशु को। इस पर मैं 1-2 मिनट का समय आपसे ले लूँगा और आपको इसकी जानकारी दे दूँगा। तो किसान साथियों, दिन में 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में जैसा भी पॉसिबल होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, जब तक मेरे किसान भाई मेरे पास कमेंट करते हैं उनकी समस्याएं ख़त्म नहीं होती, तब तक मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहूँगा। तो तब तक किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद।